अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अंकल, शेखर कब से आपको फोन कर रहा है, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो। ओह बेटा, फोन साइलेंट पर था ना। हाँ, वो लाइन पे है, आप बात कर लो उससे। हाँ पुत्र, ठीक है, मैं कमिश्नर से बात कर लेता हूँ। तू विराट का ध्यान रखना, ओके? बेटा जी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, लेकिन नवरात्रि की वजह से ट्रैफिक होगा, पहुंचने में देर लगेगी। कोई और रास्ता भी तो नहीं है, कैसे पहुंचूंगा? कोई बात नहीं, I'll manage। अंकल, मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पे आया हुआ है अपने बाइक से, तो मैं आपको बाइक से ड्रॉप कर देता हूँ, फिर ट्रैफिक में भी अपन नहीं फंसेंगे। ठीक है ना? हाँ चल। हर्ष, अरे कहाँ जा रहा है तू? वहाँ तेरी आई इंतजार कर रही है, सामान घर लेके जाना है। चल। बेटा जी, आपकी मासी ठीक कह रही है, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे फिर अंकल, आप रुकिए, मैं चल रहा हूँ। हर्ष प्लीज आज नहीं। हर्ष, तुझे और तेरी बहन को सही गलत का फर्क समझ में नहीं आता है क्या? वहाँ तेरी आई ने इतना बड़ा कर्जा लेके रखा है, वो दिन रात मेहनत कर रही है वो कर्जा चुकाने के लिए, और तू है कि छोड़ के जा रहा है हाँ? गैरों के लिए। अगर वहाँ स्टॉल में कोई ऊंच नीच हो गई, कोई पैसे वैसे चोरी हो गए, तो कौन आएगा हमारी मदद करने? ये अजनबी आएंगे। मौसी, जिन्हें आप अजनबी कह रही हो ना, उस परिवार ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। और मैं आपको बता दूं, जब मैं पॉक्सो के झूठे केस में जेल में गया था ना, तो ताई ने बहुत कोशिश की थी मुझे जेल से बाहर निकालने की, लेकिन मैं फिर भी बाहर नहीं आ पा रहा था। तब विराट आया था मुझे जेल से बाहर निकालने, और उसने मुझे जेल से बाहर निकाला। अगर वो नहीं होता ना, तो आज मैं जेल में सड़ रहा होता। ये डॉक्टर हर्ष चिटनेस ना, इसका करियर सब खत्म हो गया होता। विराट ने मेरी नहीं, विराट ने आई की, ताई की और जहान आंटी सबकी मदद की है। और आप उसके डैड के बारे में क्या कुछ नहीं बोल रही हो, ये ताई बिल्कुल नहीं सुन पाएगी, और ना मैं। तो बेहतर है कि आप ऐसा कुछ ना बोलो। अंकल, आप क्यों वेट कर रहे हैं? पहले वो काम करते हैं ना जो जरूरी है, बाद में कुछ और देख लेंगे। चलिए आप चलिए। हर्ष रुक। वैंडी ताई, क्या हुआ? हर्ष मिला है, आहूजा से मिला हुआ है। ये हर्ष और अम्मू तेरे बच्चे जरूर हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल आहूजास के हाथ में है। वेरी गुड। अंजलि, दिलदार जी कहाँ है? मुझे घर जाना है। वो फूफा जी कमिश्नर से बात करने गए हैं, राजीव से रिलेटेड। मुझे बिना बताए ही चले गए। बताते तो मैं भी उनके साथ चली जाती। लेकिन दीदी, बाइक पे तो 3 लोग नहीं बैठ सकते ना, जुर्माना लगता है। हाँ बाइक? हाँ, वो जीजू को जल्दी पहुंचना था ना, तो हर्ष ने मदद कर दी। लो, अब आहूजास के इतने बुरे दिन आ गए कि इनकी मदद लेनी पड़ेगी। ताई, कविता जी, आप लोगों के बुरे दिन बिल्कुल नहीं आए हैं। बुरे दिन तो हमारे आए हैं, जो हमें आप लोगों की मदद करनी पड़ रही है। वैंडी ताई, जाओ दे, घर जाना है। मुझे आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं थी तो ली ही क्यों? और लेने के बाद इतनी अकड़ किस बात की दिखा रही हैं आप? हाँ? हे, अपने औकात में रहो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो अमृता की वजह से हो रहा है। उसी ने मेरे बेटे की जिंदगी में इंटरफियर किया और मेरे दामाद को जेल भेजा। तो ऐसा फटीचर दामाद लाए ही क्यों, जिसे जेल भेजने की नौबत आ जाए? हाँ, माइंड योर टंग। माइंड तो उन्हें कहते हैं जिनके पास माइंड होता है। आप लोग तो हुई बददिमागों के खानदान से, वरना आपकी बेटी को पता होता कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में नहीं दखल देते। नहीं पड़ती वो। बबीता जी, अगर आपकी बेटी निम्मी की परवाह नहीं होती नामू को, तो वो सच में नहीं पड़ती। निम्मी, और निम्मी की शादी के वक्त भी आप में से किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, और उसी का ये नतीजा है। आप तो बीच में बोलो ही मत भवानी जी। आपका तो अपनी बेटी पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरा तो था ना अपनी बेटी पर कंट्रोल। अमृता से वही देखा नहीं गया, और उसने मेरी बेटी को भी अपने जैसे बना लिया। ढीठ। किस किस्म की औरत है आप? हाँ, आज आपका पति मेरे भांजे को ड्राइवर बनाकर लेकर गया है। आए दिन आप लोग मेरे भांजे का इस्तेमाल करते रहते हैं अपने काम के लिए, और आज आप मेरे भांजे भांजी को भला बुरा कह रही?
तुम यही रखो, मैं संभालती हूँ सब कुछ, टेंशन मत लेना। हाँ? लिसन यू क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी इतना कुछ हो गया और आप लोगों को इस वक्त लड़ाई करनी है? मौसी प्लीज, तुम मुझे क्यों बोल रहे हैं? उन्हें समझाना। सॉरी मैम, आप लोग प्लीज घर जाइए ना। अब तुम बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं? देखा ये मैम, मैं कुछ, एक तो आप ये कंट्रोल वाली जो बात कर रही थी ये बिल्कुल गलत है, और आप भी अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर सकती, खासकर उसे फोर्स नहीं कर सकती एक ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए जिसके साथ वो खुद नहीं रहना चाहती। वो राजीव, वो निम्मी क्या किसी लड़की के लायक नहीं है। कोई भी जो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है वो मर्द क्या, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आपने तो तड़पते हुए देखा है ना अपनी बेटी को उस राक्षस के साथ, फिर भी आप चाहती हैं कि वो उस राजीव को एक मौका दे। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको कैसे कन्विंस करूं कि ये सब कुछ जो हुआ है ना उसमें गलत सिर्फ और सिर्फ राजीव। लेकिन उस सब का वक्त नहीं है। मामी, अंजलि मैम को लेकर प्लीज घर जाओ। अरे तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने मैं वाली? हुक्म नहीं चला रही मैम, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बहस करके आपको कन्विंस कर पाऊं। मैंने विराट सर से कहा था कि मैं उनकी फैमिली का ध्यान रखूंगी, इसीलिए कह रही हूँ। प्लीज आप लोग घर जाइए। दीदी चलिए ना। देखिए जीजा जी गए हैं ना पुलिस स्टेशन, और फिर विराट भी तो है, वो सब संभाल लेगा। आप चलिए प्लीज। मैं निम्मी को लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं दीदी को ढूंढती हूँ। हाँ, अंजलि तुम रहने दो, मैं निम्मी को लेकर इनके पास ही आऊंगी। हाँ दीदी चलिए ना, चलिए। देख, क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, क्या जरूरत थी? जब वो जा रही थी तुझे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? मौसी तुझे नहीं पता है क्यों हुआ था, क्या हुआ था, तुझे कुछ नहीं। वैंडिताई, जाने दो उसे। जाओ करो अपनी मर्जी के। निम्मी, निम्मी, सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से लड़ रहे हैं फिर से। निम्मी ऐसे कौन? हेलो, अरे कोई है? कोई... इशिका, हम अब आ गए। डरो मत। क्या, कैसे तुम यहाँ? नहीं, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।